हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं दीपेश नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का सुपर 10 एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। जैसा कि हमने आपको पता है पिछली क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के किए थे, उसी तरह आज भी हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स लेके आए हैं। टारगेट एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा का समय नज़दीक है, एग्ज़ाम तिथि नज़दीक है, इसलिए हम आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आगे चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। आज की शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, क्या टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, ढाका या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टॉप 10। कौन से टॉप 10 देश है सबसे अधिक आबादी वाले? तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले स्थान पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टोक्यो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, टोक्यो। ये कौन सी स्थान पर, ये फर्स्ट स्थान पर आया है दिल्ली। हमारा दिल्ली जो भारत का ये सेकंड स्थान पर है, दिल्ली सेकंड स्थान पर आया है टॉप 10 में, जिसमें कि सबसे अधिक आबादी है पूरे विश्व में। सेकंड स्थान पर, फर्स्ट पर कौन है, टोक्यो। और टॉप 10 में हमारा भारत देश का एक और शहर आया है जिसका नाम क्या है, मुंबई। मुंबई भी हमारा इसी टॉप 10 में आया है, जो कौन से स्थान पर आया है, 9th पोजीशन पर। मुंबई कहाँ आया है, 9th पोजीशन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, देखिए। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब, 33 का संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता ये खिताब 33वां संतोष ट्रॉफी का? क्या केरल है, बंगाल, मुंबई, दिल्ली? तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है, बंगाल। किसको हराकर, केरल को हराकर। हारने वाला कौन है, केरल। उपविजेता कौन है, केरल। उपविजेता किसको हराया है, केरल को हराया है। किसने हराया है, बंगाल ने। बंगाल ने किसको, केरल को हराया, संतोष ट्रॉफी। अच्छा, संतोष ट्रॉफी का खिताब किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी? तो संतोष ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज का, देखिए। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखते हैं मुख्य अतिथि कौन थे वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डोनाल्ड ट्रंप, प्रोबोवो सोबियांतो, शी जिनपिंग, क्रिस्टोफर नोलन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, प्रोबोवो सोबियांतो। तो प्रोबोवो सोबियांतो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं आखिर? क्या किसी को पता है किस देश के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सोबियांतो? तो प्रोबोवो सोबियांतो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सोबियांतो, जिन्होंने भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कौन सा 11वां अध्यक्ष? तो क्या बी नारायण है, संजय मल्होत्रा हैं, एस सोमनाथ हैं, संजय मूर्ति हैं? तो इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, बी नारायण। बी नारायण जी इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इसका 10वां अध्यक्ष कौन था इससे पहले? तो इससे पहले कौन थे, सोमनाथ, एस सोमनाथ। 10वें कौन से थे, एस सोमनाथ। ये 11वें हैं, ये कौन से थे, 10th नंबर के अध्यक्ष कौन थे हमारे, एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे, एस सोमनाथ। अब बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें अगर अपन, तो इसकी स्थापना होती है हमारी 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 की इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई। किसने की थी? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विक्रम साराभाई को पहला अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को। तो क्या कौन बने इसके अध्यक्ष 11वें? बी नारायण जी। इसका हेडक्वार्टर, और इसका इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाए आपसे, इसरो का हेडक्वार्टर कौन सी जगह है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में।
हेडक्वार्टर कौन सी जगह है इसका? इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में। तो इसरो के कौन बने हैं? बी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या 130वां है, 118वां है, 96वां, 131वां? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन से भ्रष्टाचार सूचकांक में? जिन देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उन देशों का इंडेक्स जारी होता है। तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? भारत को प्राप्त हुआ है कौन सा? 96वां स्थान प्राप्त हुआ है किसको? भारत को। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 96वां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन? भारत के 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? क्या बी अनंत नागेश्वरन है, अजय कुमार, विजय रहाटकर, ज्ञानेश कुमार? तो 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। कौन से हैं? 26वें चुनाव आयुक्त। अगर 26वें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बने हैं तो 25वें कौन है? कौन से? 25वें कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25वें कौन थे? राजीव कुमार। तो 25वें कौन थे? राजीव कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन है? सबसे प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन? प्रथम महिला। और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन है? प्रथम महिला रमा देवी। कौन है? रमा देवी। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी। और प्रथम पुरुष सबसे फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे प्रथम चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं, फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगर प्रथम महिला पूछते हैं तो रमा देवी, और 25वें पूछते हैं तो राजीव कुमार। इसके बाद नेक्स्ट हमारे 26वें कौन से बने हैं? तो कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अगली बार। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं जो कि 2025 में ही नियुक्त किए गए थे नए? पहले कौन थे? अभी देखते हैं। क्या नायब सिंह सैनी हैं, रेखा गुप्ता जी, मोहन चरण मांझी जी, भजनलाल शर्मा जी? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी कौन बनी है? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी। अगर रेखा गुप्ता जी से पहले पूछा जाए तो रेखा गुप्ता जी से पहले कौन थे? रेखा गुप्ता जी से पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे? केजरीवाल जी, हमारे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी हमारे इससे पहले मुख्यमंत्री थे। किससे? रेखा गुप्ता से पहले थे। कौन थे? केजरीवाल, हमारे अरविंद केजरीवाल जी। अब बनी है नई कौन? रेखा गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? विदर्भ, दिल्ली, मुंबई, केरल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? विदर्भ बना है। किसको हराया इसने? इसने किसको हराया? केरल को। उपविजेता कौन है? केरल। उपविजेता कौन है? केरल को हराकर कौन बना है? विदर्भ। 2025 रणजी ट्रॉफी। अच्छा, रणजी ट्रॉफी अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित है तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगी हमारी? किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या भारत ने जीता, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? किसने जीता ये खिताब, चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब? तो किसने जीता ये खिताब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ऑप्शन नंबर ए। किसने जीता है? हमारे भारत देश ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने, चैंपियंस ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा? 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो क्या धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास
टाइगर रिजर्व, रातापानी व वन्यजीव अभयारण्य या माधव टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 58वां। 58वां आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, माधव टाइगर रिजर्व। तो माधव टाइगर रिजर्व अगर बात करें तो कहाँ पर स्थित है, तो हमारा माधव टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी, कहाँ पर, शिवपुरी जिले में, शिव की नगरी शिवपुरी। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। कौन सा, ये कौन सा बना है, और 58वां। और ये अगर पूछा जाए धौलपुर करौली, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये 55वां है। कौन सा है, 55वां। ये 55वां बना है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास कौन सा है, ये गुरु घासीदास है हमारा 56वां। गुरु घासीदास 56वां। और रातापानी कौन सा है, 57वां। रातापानी कौन सा है, 57वां। रातापानी 57वां। धौलपुर करौली 55, 56, 57 और माधव टाइगर रिजर्व सिपरी में है, जो कि कहाँ पर है, सिपरी में। कौन सा है, 58वें नंबर का है। तो और गुरु घासीदास की बात करें, ये कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। और ये कहाँ पर है हमारा रातापानी, तो ये भी कहाँ है, ये भी हमारे एमपी में ही है। कहाँ पर है, एमपी में। और बात करें धौलपुर करौली की, तो धौलपुर करौली कहाँ पर है, ये स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में। ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश। और टाइगर रिजर्व कौन सा, टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें हम, तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा 1973, कब, टाइगर प्रोजेक्ट, जिसको अपन शॉर्ट में टीपी बोलेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब होती है, 1973। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है, 1973 भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और बात करें तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, पहला टाइगर रिजर्व सन 1973 में ही बनाया गया था। पहला कौन सा था, जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। पहला टाइगर रिजर्व कौन था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टीपी, क्या, फर्स्ट टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट कौन सा था, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर स्थित है, अगर इसकी बात करें जाए तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और मध्य प्रदेश, हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का हमारा पहला टाइगर रिजर्व था कौन सा, मध्य प्रदेश का था हमारा कौन सा, कान्हा किसली। इसको यहीं पे लिख लेते हैं कहीं पे, मध्य प्रदेश। एमपी में कौन सा था हमारा, कान्हा किसली। कौन सा था, कान्हा किसली। तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, कान्हा किसली था, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। इसको पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो इसको घोषित किया गया था सन 1974। इसको कब घोषित किया गया था, सन 1974 में घोषित किया गया। तो ये अपने टाइगर रिजर्व का ऑपरेशन किया। थोड़ा सा देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए, कबड्डी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया है। पुरुष का भी कप और महिला का भी, दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया। क्या भारत है, इंग्लैंड है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है आखिर इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत, जो कि महिला और पुरुष दोनों खिताब किसने जीती हैं, भारत ने ही जीते हैं। कौन सा, 2025 का कौन सा कबड्डी विश्व कप किसने जीते हैं, महिला और पुरुष, इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड उपविजेता है। उपविजेता कौन है, इंग्लैंड। तो महिलाओं ने भी इंग्लैंड को उपविजेता बनाया और पुरुषों में भी इंग्लैंड ही उपविजेता है। तो दोनों ने इंग्लैंड को ही हराया है, किसने, भारत ने। दोनों में पुरुष का खिताब और महिला का खिताब दोनों में ही कौन, भारत विजेता रहा है और इंग्लैंड उपविजेता रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो कहाँ पर किया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, क्या जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर किया गया है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, जम्मू कश्मीर में। कौन सा ब्रिज है, चिनाव। कौन सी नदी पर है, चिनाव नदी पर, जहाँ पर नीचे से ऐसे कोई चिनाव नदी निकलती है हमारी। ये कौन सी नदी है, चिनाव नदी। उसके नीचे से चिनाव नदी निकलती है। किस नदी पर बनाया गया है, चिनाव नदी है। इस टाइप का कोई ब्रिज बना है।
ऐसे करके हमारा ब्रिज बनाया गया है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है, जो कि किस टाइप का है, इस टाइप का ब्रिज है। ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, किस पर, चिनाब नदी पर। और इसकी लंबाई, ऊंचाई, सॉरी इसकी ऊंचाई पूछा जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की नदी से इस ब्रिज तक की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 359, कितनी, 359 मीटर, कितना, 359 मीटर का ये ब्रिज है। अगर ब्रिज की लंबाई, ये तो चिनाब नदी से ऊपर की ओर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर ब्रिज की लंबाई की बात की जाए तो ब्रिज की लंबाई कितनी है, 1315 मीटर। ब्रिज की लंबाई कितनी है, 1315 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। 1315 मीटर ब्रिज की लंबाई है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 350, यानी कि यहाँ पर बना गया है चिनाब नदी पर। देखिए अपन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, भारत में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान, किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा 107वां कौन सा है हमारा, क्या हो जाएगा, हेमिस है, सिमलीपाल, कच्ची खाड़ी, केबुल लामजाओ। कहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सिमलीपाल। क्या हो जाएगा, सिमलीपाल, जो कि 107वां टाइप नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया है। ये कहाँ पर है, अगर सिमलीपाल, अगर हमसे पूछा जाए कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सॉरी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, उड़ीसा। और सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। हेमिस कहाँ पर स्थित है, हेमिस ये कहाँ पर है, लद्दाख। हेमिस कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, जो कि देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा, देश का सबसे बड़ा, देश का, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। केबुल लामजाओ, ये कौन सा है, केबुल लामजाओ, ये कहाँ पर स्थित है। अगर केबुल लामजाओ की बात की जाए तो केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है, ये हमारा कहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। कहाँ पर है, क्या मणिपुर में स्थित है ये, मणिपुर। केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में। ये फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि क्या, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा, केबुल लामजाओ। कच्ची खाड़ी, ये कच्ची खाड़ी ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है भाई साहब, ये स्थित है कहाँ पर हमारा, गुजरात में। कच्ची खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर है, तो यह बांध किस नदी पर बनाया गया है, बगलिहार बांध किस नदी पर है, सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, कौन सी नदी है, चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर अगर पूछा जाए कौन सा बांध है, बगलिहार बांध, जो कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया था किसने, भारत सरकार के द्वारा, चेनाब नदी पर। सिंधु जल समझौता, अगर सिंधु जल समझौता की बात की जाए, किसकी, सिंधु वाटर एग्रीमेंट, सिंधु जल समझौता। सिंधु वाटर एग्रीमेंट कब किया गया था, 1960। कब किया गया था ये, 1960 में। कब किया गया था, 1960 में। अच्छा, इसमें शामिल कौन था, और भारत और पाकिस्तान के अलावा इसमें किसकी सहायता ली गई थी, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये सिंधु जल समझौता कब किया गया था, 1960 में। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए गए हैं। ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें कि 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था हमारे भारतीय सैनिकों ने। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि कब चलाया गया था, इसकी डेट तो याद ही होगी आपको। डेट कब थी ये, 7 मई। ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था, 7 मई को हमारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें क्या 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। जैसे कि पाकिस्तान सरकार इस आतंकवादी हमले के बाद पूछती है, ए शांबा कितने आदमी थे, तो पाकिस्तानी फौज कहती है, शांबा सरकार
इस बार आदमी नहीं, इस बार 2 औरतें थी सर। इसमें औरतों का क्या, कितनी, 2 महिलाएं, हमारी 2 महिलाएं फाइटर जेट चलाने वाली थीं। उन्होंने ये आतंकवादी हमले उड़ाए थे। किन्होंने, 2 महिलाओं ने। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग क्या है भैया, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, ये क्या है IPL के बारे में आप सब लोगों ने अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? 18वां संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि 18 साल बाद उसने पहली बार जीता है। किसने जीता है 18 साल बाद पहली बार? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। कौन सा खिताब जीता है? IPL का 18वें संस्करण का खिताब जीता है किसने? RCB ने जीता है। किसने जीता है? RCB ने। कब जीता है ये? 2025 में जीता है RCB का। ये पहला खिताब था इसका, कौन सा था? फर्स्ट खिताब था। और IPL किसकी, IPL की बात की जाए तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? और IPL की बात की जाए, IPL की शुरुआत कब होती है? IPL की शुरुआत होती है भाई साहब कब? IPL शुरुआत होता है 2008 में। 2008 से IPL की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि RCB ने अपना पहला खिताब जीता है। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के पास पहले ही 5 खिताब हैं। कितने खिताब हैं चेन्नई सुपर किंग के पास? 5। चेन्नई सुपर किंग इसमें 5 खिताब जीत चुकी है। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कब, कौन सा खिताब था? फर्स्ट खिताब था। कौन सा खिताब था ये? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला खिताब था। और इसमें बात की जाए तो इसमें कप्तान कौन थे? RCB के अगर कप्तान की बात की जाए, RCB के कप्तान कौन थे? तो RCB के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। कौन थे? RCB के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। तो RCB कप्तान थे हमारे रजत पाटीदार जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं? जहाँ तक कि आज तक कोई PM नहीं गया है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि उस देश में पहली बार गए हैं। इसलिए क्या पूछा है हमसे? नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं? पहले भारतीय, भारत का आज तक कोई PM उस देश में नहीं गया है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर होके आए हैं। तो कौन सा देश है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया। तो भारत यहाँ पर पहले जाने वाले PM बने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक द वन, कौन सी पुस्तक है? द वन का संबंध किससे है? द वन, चर्चा में रही पुस्तक द वन का संबंध किससे है? विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, R अश्विन, यानी कि रविचंद्रन अश्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिखर धवन, रोहित शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। द वन पुस्तक किसकी है? शिखर धवन की। किसकी पुस्तक है? शिखर धवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ है? क्या बेंगलुरु है, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि? कितने फीट की है? 72 फीट की है। कौन सी प्रतिमा है? हनुमान प्रतिमा। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है, जो कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? बेंगलुरु में। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, जहाँ पे कि 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है? हनुमान प्रतिमा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, कौन सा फेस्टिवल? फ्लेमिंगो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, इसका आंसर है क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश। कौन सा फेस्टिवल है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है हमारा फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो यहाँ पे होते हैं आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें आपके लिए लाएंगे फिर से टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।